सर्दियों के मौसम में मक्के से बने हुए पकवान हर किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आज हम बनाएंगे राजस्थान की बहुत ही फेमस रेसिपी मक्के के ढोकले, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और ये काफ़ी हेल्दी भी है। इसके लिए ना ही तो आपको बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए कितने सॉफ्ट है। तो आपने सूजी और बेसन कई तरीके के ढोकले खाए होंगे, आप एक बार इस ढोकले को ज़रूर ट्राई करें, आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद काजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक बर्तन में 1 कप मक्के का आटा लिया है, जिसमें हम आधा कप गेहूँ का आटा ऐड करेंगे। आप गेहूँ के आटे की जगह बेसन भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप बेसन और गेहूँ के आटे को आधा आधा ले सकते हैं। अब 1 छोटा चम्मच अजवाइन लेंगे, जिसको हमें अच्छे तरीके से क्रश करके इसमें ऐड करना है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हम 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और ये 1 कप बारीक कटी हुई मेथी, आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच से कम हींग, और ये 3 से 4 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहो तो अब इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आधा कप फ्रेश मटर को इस तरीके से ग्राइंड करके लिया है। आपको इसको थोड़ा दरदरा पीस के ही लेना है, तो इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और इसका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है। अब यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच हम ऑयल ऐड करेंगे और ये आधा कप फ्रेश दही है। अब इन सबको हमें अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका एक डो लगाना है। तो अगर आपको यहाँ पर पानी की ज़रूरत लगे तो आप यहाँ पर 1 से 2 चम्मच पानी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर दही आपका थोड़ा सा पतला है तो आपको यहाँ पर पानी का यूज़ नहीं करना है। तो इसको हम एकदम टाइट डो लगा के तैयार कर लेंगे। जैसे हम पूड़ी के लिए डो लगाते हैं, हमें यहाँ पर वैसे ही इसका डो लगा कर रेडी कर लेना है। आप इसको सुबह टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, या फिर आप इसको नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है और झटपट बन भी जाता है, और खाने में बहुत टेस्टी के साथ साथ ये हेल्दी भी है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम एकदम सॉफ्ट डो लगा कर रेडी कर लेंगे। तो इस डो को लगाने में मैंने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप यहाँ पे 1 से 2 चम्मच पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए डो लग के बिल्कुल रेडी है। अब इसको कम से कम हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद देखिए जो डो है हमारा एकदम सेट हो गया है। तो 1 से 2 मिनट इसको इस तरीके से हमें चिकना करना है। तो आटा हमारा लगकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए फिर अब इसके ढोकले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने हाथों को ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लेना है, और इस तरीके से हमें इसमें से एक लोई लेनी है, जिसको इस तरीके से आपको चिकना करना है। तो पहले आपको लोई को चिकना करने के बाद हाथ से हल्के से इसको फ्लैट करना है। अब इस तरीके से हमें इसमें बीच में एक होल करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा मक्के का ढोकला बनके बिल्कुल रेडी है। तो इसी तरीके से हमें सारे ढोकले बनाकर तैयार कर लेने हैं। आपको लग रहा होगा कि इसका जो लुक है वो बिल्कुल वड़े की तरह है, लेकिन इसको ढोकला बोलते हैं कि राजस्थान में ये ढोकले के नाम से बहुत ही फेमस है। तो वैसे तो इसको पंचमेल दाल के साथ सर्व किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको सॉस या चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों के ही साथ ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे मक्के के ढोकले बनके बिल्कुल तैयार है। तो सबसे पहले इसे हम स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर ये इडली का स्टैंड लिया है। अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो आप इसे किसी भी चलनी में या फिर स्टीमर में स्टीम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टैंड को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है। तो अब इसमें हमें एक एक ढोकला सारे खानों में सेट कर देना है।
तो टेस्टी के साथ साथ ये काफ़ी हेल्दी भी है। तो इस तरीके से हमें इसको स्टीमर में सेट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने सारे स्टैंड को सेट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने पानी पहले से गर्म होने रख दिया था, जिसमें अच्छी तरीके से बॉईल आ गया है। अब एक एक स्टैंड को हम इसमें सेट कर देंगे। तो इडली स्टैंड की जो सबसे नीचे वाली प्लेट होती है उसका यूज़ मैंने यहाँ पर नहीं किया है, क्योंकि अब ये पानी बॉईल होगा तो जो हमारे ढोकले हैं उसका शेप बिगड़ भी सकता है। अब इसको कम से कम हम सबसे पहले 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हमें कुक करना है। तो 20 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें चाकू की हेल्प से इसको देख लेना है। तो देखिए अभी काफ़ी ये चिपक रहा है, इसके मतलब अभी ये पूरी तरीके से नहीं पका है। तो इसको 5 से 6 मिनट के लिए अभी हम और कुक करेंगे। आपको गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है। इसको चेक कर लेते हैं। तो टोटल इसको कुक होते हुए कम से कम 25 से 26 मिनट हो गए हैं। तो देखिए जो चाकू है वो बिल्कुल क्लीन निकला है, तो इसके मतलब हमारे ढोकले बनके बिल्कुल रेडी हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से ये निकल जा रही है, बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। अगर आपके ढोकले पूरी तरीके से कुक हो गए होंगे तो ये बिल्कुल भी स्टैंड में नहीं चिपकेंगे। तो इस तरीके से हमें सारे ढोकले निकाल के तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमारे मक्के के ढोकले एकदम स्टीम होके बिल्कुल रेडी हैं। तो ये देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं, इसके मतलब ये अंदर और बाहर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन आज इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, क्योंकि इसको मैं बहुत ही हेल्दी तरीके से बना रही हूँ। तो इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, जिसमें हम आधा छोटा चम्मच से भी कम हींग ऐड करेंगे और 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच राई के दाने, 10 से 15 करी पत्ते और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर मैंने सफ़ेद वाले तिल ऐड करे हैं। तो इन सबको हम मीडियम फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। अब इसमें हमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, जिसमें यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच हल्दी ऐड की है और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन मसालों को हम मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 सेकंड के लिए इस तरीके से भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब यहाँ पर हम ढोकले ऐड कर देंगे। तो बहुत ही कम तेल में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑयली ज़्यादा पसंद है तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो सिर्फ आपको कम से कम 1 से 2 मिनट इसको और कुक करना है। तो आप भी सर्दियों के मौसम में एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, आप सबको बहुत पसंद आएगी। आप इसके डो को अगर रात को लगा कर रख देते हैं तो आप अगले दिन ढोकले बहुत आसान तरीके से बहुत ही झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। तो नमक हमने यहाँ पर पहले से ही ऐड कर रखा है, तो आपको बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर नमक का यूज़ करना है। बस केवल मसाले जो है वो इसके फीके ना लगे, बस हमें इसीलिए यहाँ पर थोड़े से नमक का यूज़ करना है। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और 1 से 2 मिनट हमें इसको मीडियम फ्लेम पर भूनना है। तो हमारे बहुत ही टेस्टी मक्के के ढोकले बनके रेडी हैं। तो चलिए फिर इसको सर्व करते हैं। अगर आप इसको पंचमेल दाल के साथ सर्व करते हैं तो आपका डिनर और लंच दोनों ही हो जाएगा, और नहीं अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको सॉस या फिर धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ों से ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी आसान सी रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।